Hi guys, how are you? Welcome to the Edu everybody. Let's experience the education. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेम्पलेट लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल वगैरह को देख लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट नंबर एंड इन्फिनिटी। ओके, सो लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बटन को तोड़ डालिए, फोड़ डालिए, मरोड़ डालिए। लेट्स मूव विद अवर न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट नंबर। आई होप ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को कि नंबर क्या होते हैं। नंबर क्या होते हैं? नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, नंबर डेसिमल में हो सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जावास्क्रिप्ट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ नंबर। नंबर कैन बी रिटन विद और विदाउट डेसिमल। हम लोग x इज इक्वल टू 3.14 ये भी नंबर है लेकिन ये डेसिमल टाइप नंबर है। y इज इक्वल टू 3 ये नंबर है लेकिन ये इंटीजर टाइप नंबर है। जब हम एक्स्ट्रा लार्ज वैल्यू को लिखते हैं तो हम उसमें एक्सपोनेंट नोटेशन का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो नंबर होते हैं वो हमेशा 64 बिट के होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। और इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी जब हम किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें इन्फिनिटी मिलता है। हम लोग माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, ये भी एक तरीके का नंबर है। मान लीजिए आप बोलते हो 2 ये भी एक नंबर है, 3 ये भी एक नंबर है, 4 ये भी एक नंबर है, 100 ये भी एक नंबर है, 10 लाख ये भी एक नंबर है, 100 करोड़ ये भी एक नंबर है। जब आप 100 करोड़ के आगे जाते हो, जब बहुत आगे चले जाओगे तो आप एक लेवल पे इन्फिनिटी पहुंच जाओगे, लेकिन वो भी एक नंबर ही है, वो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। तो चलिए हम खोलते हैं अपना डेवलपर टूल और यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ एक्स, लेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 24। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ टाइप ऑफ x, तो क्या दे रहा है? ये दे रहा है नंबर। क्लियर है? अब मैंने लिखा x इज इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 9.0। अब मैं ये चीज़ लिख दूँ तो क्या दे रहा है? नंबर। क्लियर है? क्लियर होगा। अब देखो मैंने लिखा x डिवाइडेड बाई 0, ये क्या दे रहा है? इन्फिनिटी। मैंने लिखा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 0, ये क्या देगा? माइनस इन्फिनिटी। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। और ज़्यादा जानने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। आप लिख सकते हो नंबर इन जावास्क्रिप्ट, तो ये आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से बता देगा। देखो इन जावास्क्रिप्ट नंबर सारा डाटा टाइप जो हमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। हमारे पास दो टाइप के होते हैं, integers and floating point number. Integers are the whole number while floating are the decimal. हम लिखा, ये लिखा, ये सारे हमारे नंबर है। यू कैन परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन, हम इनके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन का भी परफॉर्म कर सकते हैं। इन एडिशन टू दीज बेसिक ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड मैनी इनबिल्ट फंक्शन, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट सील, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट मैक्स एंड मिन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 89। अब मैं लिख दूँ मैथ इज इक्वल टू मैक्स। ओके, मैं लिखूँ x कॉमा वाई, तो इसमें से y बड़ा क्या है? 89 बड़ा है, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख दो इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी इन JS, तो ये भी आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से हर चीज़ बता देगा। देखो इन्फिनिटी एक स्पेशल वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है इन्फिनिटी को। यू कैन असाइन एनी वेरिएबल टू एनी, यू कैन असाइन इन्फिनिटी टू एनी वेरिएबल। आप इन्फिनिटी में प्लस करो, माइनस करो, डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, हमेशा आपको इन्फिनिटी मिलेगा। आप इन्फिनिटी को 1 से डिवाइड करोगे 0 मिलेगा, मतलब इन्फिनिटी अगर डिनोमिनेटर में है तो आपको 0 मिलेगा। अगर आपको डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो आप लोगों को इन्फिनिटी मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, हमेशा आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा। कीप इन माइंड इन्फिनिटी इज नॉट द वैलिड वैल्यू फॉर ऑल न्यूमेरिक ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ट्राई टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन विद इन्फिनिटी यू मे गेट अनएक्सपेक्टेड। ऐसा बात नहीं है, हमने जैसा बोला अभी कि इन्फिनिटी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इन्फिनिटी एक वैलिड वैल्यू नहीं है। आप कुछ भी अगर शायद ऐसा है, हो सकता है कि इन्फिनिटी पे आप कुछ भी अप्लाई करो आप लोगों को इन्फिनिटी ना मिले, कुछ अलग मिल जाए, बट 99% केस है कि आपको हमेशा इन्फिनिटी ही मिलेगा। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिग इंट। मान लीजिए आपकी डिजिटल वैल्यू नंबर 15 डिजिट तक है, तब तो वो बढ़िया रिप्रेजेंट करेगा उन 15 डिजिट्स को, लेकिन अगर 15 डिजिट्स के एक भी नंबर ऊपर जाते हो तो वो वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। आप बोलोगे अरे ये क्या भाई बता रहे हो, ऐसे कैसे राउंड ऑफ कर देगा? देखो मैंने क्या लिखा, ये हमारी क्या है 15 डिजिट्स की है, मैंने इंटर मारा, हमें सेम चीज़ मिली। देखो मैं यहाँ पे मैंने 15 बार 9 लिखा हुआ है। अब मैं जैसे 16 बार 9 लिखता हूँ ये वैल्यू को राउंड ऑफ कर दे रहा है। समझ रहे हो? अब आप ऐसा एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जो काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज ले रहा है,
15, 18, 19, 100, ओके, और आप कुछ मल्टीप्लिकेशन करके आप आउटपुट आ रहा है। अगर आप इसकी हेल्प से बनाओगे तो ये तो कैलकुलेशन पार्ट गड़बड़ कर देना है, ये तो कुछ और ही देगा, आपका आना कुछ और है, आएगा कुछ और। तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए बिग इंट का यूज़ किया जाता है। मैंने वही चीज़ लिखी हुई है कि केवल 15 डिजिट तक ही वैल्यू क्रिएट आप कर सकते हो, नहीं तो उसके दो तरीके हैं, या फिर एन को अपेंड करो या फिर आप डिजिट्स के पहले बिग इंट लिख दो। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, मैंने फंक्शन में बिग इंट और जीएस फाइल बनाई हुई है, उसे अटैच कर दिया हुआ है, और ये हमारा एन है। मान लीजिए हमने कुछ कैलकुलेशन पार्ट किया, उसको अब हमको आउटपुट स्क्रीन पे करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। क्लास नेम मैंने कंटेनर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, कंटेनर ओके डॉट जीरो डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू एन। ये किया। अब ये डिजिट 9 बार नहीं है, ये जो 9 है ये 15 बार नहीं है, ये 16 बार है। अब मैंने कहाँ पे लिया हुआ, ये देखो मैंने लिया हुआ कंटेनर, तो मैं इस कंटेनर के अंदर अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं पहली बात तो सर्वर स्टार्ट करूँगा, सर्वर मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है, लेकिन मैं दोबारा डिपोज करके उसको दोबारा स्टार्ट करूँगा। देखो मैं आउटपुट स्क्रीन पे आ गया, ये अभी भी मुझे राउंड ऑफ वैल्यू दे रहा है। ये राउंड ऑफ वैल्यू क्यों देगा मेरे को, मतलब क्यों देगा, क्योंकि मैंने एन नहीं लगाया हुआ है। मैं जैसे ही एन लगाता हूँ वैसे ही ये मुझे करेक्ट आउटपुट देगा। अब तो करेक्ट दे रहा है, तो करेक्ट दे रहा है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि मैं अगर इसके पहले क्या लिख दूँ, मैं इसके पहले लिख दूँ बिग इंट। मैंने लिखा बिग इंट, अब मैं एन हटा दूँ, अब क्या देगा मेरे को, मेरे को क्या राउंड ऑफ वैल्यू देगा, हाँ मेरे को राउंड ऑफ वैल्यू ये अभी भी दे रहा है। अब ये राउंड ऑफ वैल्यू क्यों दे रहा है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि राउंड ऑफ वैल्यू उसको नहीं देनी चाहिए। देखो अब आप समझो, देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि जब मैं बिगिन लिख रहा हूँ तो मुझे रॉन्ग इनपुट दे रहा है, जब मैं एन लगा रहा हूँ तो मेरे को सही दे रहा है। देखो इसने क्या लिखा, यस दैट इज करेक्ट, ये सही है। जब आप बिगिन का यूज़ करते हो तो एन आखिरी में अपेंड किया जाता है और वो आपको करेक्टली वैल्यू देगा। लेकिन जब आप बिग इंट यूज़ करते हो तो जो नंबर है ना वो फर्स्ट रेगुलर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है, विच कैन ओनली रिप्रेजेंट इंटीजर अप टू नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर, और उसकी ये वैल्यू होती है। सो इन दिस केस द रिजल्टिंग वैल्यू विल बी इनकरेक्ट बिकॉज इट एक्सीड्स द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंट्स एज अ रेगुलर नंबर। तो ये इशू इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमारी जो नंबर है वो रेगुलर जावास्क्रिप्ट नंबर में कन्वर्ट हो रहा है और उसकी मैक्स वैल्यू इतनी होती है, और जब ये इसके ऊपर हमारी वैल्यू एक्सीड कर रही है तो वो राउंड ऑफ कर दे रहा है। To create begin with a value, the maximum safe integer value, you need to use the n suffix while defining the value directly। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम begin का यूज करते हैं तो हमारी वैल्यू मे और मे नॉट भी कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन तो ये बिल्कुल मत यूज करो। सिंपल सी बात है कि एल लगाओ आखिरी में और अपना काम निकाल लो। तो मैंने एल लगाया, मैं इधर गया, ये मेरे को करेक्टली आउटपुट दे रहा है। मैं चाहे जितना ही बड़ा वैल्यू क्यों ना लिख दूँ, इस बार यहाँ पे 99999 मान लो मैंने इतना बड़ा लिख दिया, ये अभी भी मेरे को प्रॉपर आउटपुट देगा। लेकिन वही अगर मैं एन हटाता हूँ तो एन हटाने के बाद मे और मे नॉट भी ये मुझे करेक्ट वैल्यू दे, ये देखो क्या दे रहा है, ये कुछ और ही दे रहा है, ओके, लेकिन ये मेरे को सही दे रहा है। इसने 10 की पावर ऑफ 34 कर दिया हुआ है। तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा कि बिगिन क्यों यूज होता है, बिगिन हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके नंबर, अपने नंबर्स के मेथड्स और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।